पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में, जिसके लिए पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर के शौकीन क्रिकेट इंतज़ार कर रहे हैं। और इस मैच के बारे में अहमदाबाद जहां का वेन्यू है उसकी रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट समेत वेदर रिपोर्ट जारी हुई है। उसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। और इसके अलावा बात करेंगे कि भारत के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह को बड़ी खुशखबरी मिली है। और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है और पेशगोई भी की है कि कल पाकिस्तान का रिज़ल्ट क्या निकलेगा भारत के साथ मैच का। और उसके अलावा भारत छोड़ने की असल वजह ज़ैनब अब्बास ने ख़ुद बता दी है। उनका क्या कहना है ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में कि दर हकीकत उन्हें ख़तरा था या किसी ने वहाँ से जाने के लिए कहा था। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनकी कमी पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट पाकिस्तान टीम महसूस कर रही है। उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन को बड़ा डेंट पड़ा है। और जिस तरह कारकर्दगी एशिया कप से पहले थी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान का जो भारत के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच था जैसी कारकर्दगी वहाँ तक थी, उसके बाद से पाकिस्तान की कारकर्दगी वैसी नहीं रही है। इवन के वो खिलाड़ी जो कि खेल भी रहे हैं जैसा कि शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, उनकी कारकर्दगी में भी ख़ासा फ़र्क पड़ चुका है। और नसीम शाह के जाने के बाद ये फ़र्क पड़ा है। गो के नसीम शाह वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेल रहे, लेकिन उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली है और वो है दुबई का उन्हें गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। अब उसके लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर की और शुक्रिया अदा किया दुबई के हुकाम का, जिन्होंने उन्हें गोल्डन वीज़ा दिया है। और कहा है कि दुबई को मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ, ये नसीम शाह का कहना है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नसीम शाह ये गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले प्लेयर नहीं हैं, बल्कि इससे पहले ना सिर्फ शोएब मलिक बल्कि वसीम अकरम, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान समेत कई पाकिस्तान के प्लेयर्स को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। इवन के शोएब मलिक की अहलिया जो कि भारतीय निज़ाद हैं, सानिया मिर्ज़ा, वो भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर चुकी हैं दुबई का। तो अब इस फहरिस्त में नसीम शाह का जो नाम है उसका भी इजाफा हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की, जो कि इंजरी का शिकार हैं और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसके बाद से वो किसी भी किस्म की मुसाफती क्रिकेट नहीं खेल सके हैं। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि एहसानुल्लाह को पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं खिलाया जा रहा। दर हकीकत वो अनफिट थे और इसके हवाले से उनका इलाज चल रहा था लाहौर ही में। कर्नी का उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई है उनकी, और 5 हफ़्ते उन्हें मुकम्मल आराम का कहा गया था और अब 5 हफ़्ते मुकम्मल होने वाले हैं। उसके बाद लाहौर की नेशनल एकेडमी में उनका रिहेबिलेशन का प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि दूध का जला जो है पानी भी छान छान कर पीता है। तो अब वही चीज़ हो रही है एहसानुल्लाह के साथ, जिनका कहना है कि आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि लीग ही ना खेलूँ और पूरी कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकूँ। अब ये एहसानुल्लाह का फ़िलहाल तो ये उस टाइम बयान सामने आया है जब वो अनफिट हैं, उन्हें कमी महसूस हो रही है वर्ल्ड कप 2023 खेलने की। लेकिन जब वो फिट हो जाएंगे फिर देखेंगे, जब उन्हें बड़ी बड़ी ऑफ़र्स मिलेंगी कि वो ख़ुद को रोक पाते हैं या नहीं। क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और इसके अलावा जो दीगर लीग्स हैं, ख़ासतौर पर यूएई लीग, वहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए इनको रोक पाना ख़ुद को ख़ासा मुश्किल होगा। लेकिन देखना ये है कि एहसानुल्लाह अपना ये जो बयान है, अपनी ये जो बात है, इस पर किस हद तक कायम रहते हैं, इसको याद भी रखते हैं या नहीं रखते। इसके अलावा कल पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से एहसानुल्लाह ने बड़ी पेशगोई की है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये मैच कांटेदार होगा, लेकिन एहसानुल्लाह के मुताबिक ये मैच यकतरफ़ा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकतरफ़ा तौर पर ये मैच अपने नाम करेगी। तो ये एहसानुल्लाह की पेशगोई है कल के मैच के हवाले से। और जहाँ तक एहसानुल्लाह ने पेशगोई की है, वहाँ पर अहमदाबाद के वेदर की पेशगोई भी सामने आ गई है, जो कि भारतीय मीडिया ने जारी कर दी है। यहाँ पर जो वेदर है कल ज़्यादा हब्स होगी, ज़्यादा गर्मी होगी। इवन के 37 सेंटीग्रेड तक गर्मी जाएगी, जो कि अब तक एशिया वर्ल्ड कप के किसी भी मैच का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत होगा। तो अब गर्मी में खेलना पड़ेगा पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स को। और वहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा तमाशाइयों की गर्मी, उनका हीट, उनका जोश वो अलग होगा, जो माहौल को गर्मा के रखेगा। और ऊपर से सूरज भी अपनी तपश दिखाएगा। तो इस माहौल में ये मैच खेला जाना है। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि इस मैच में बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया।
और जिसके लिए पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट किसी हद तक परेशान ज़रूर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस में अमूमन बारिश भी आ जाती है आजकल। और इसके अलावा जो पिच रिपोर्ट है उसके बारे में कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है नहीं। अहमदाबाद की अगर हम तारीख उठा के देख लें, जो अभी 2022 में जब से दोबारा ग्राउंड बनाया, पहले उसकी बात कर लेते हैं, तो इस दौरान एक बार भी कोई टीम 300 प्लस रन नहीं बना सकी है। 2022 में जब दोबारा 2014 के बाद पहला मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान, वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत ने ये टारगेट चेस किया था 28 ओवर में। उसके बाद भारत ने पहले बैटिंग की थी, वो भी 9 विकेटें गंवाकर सिर्फ 237 रन बना सकी थी। इसके बाद अगले मैच में भी भारत ने पहले बैटिंग की थी और 265 रन बना सकी थी। इसके मुकाबले में 169 रन पर वेस्ट इंडीज़ आउट हुई थी, और जो इससे पिछला मैच था उसमें भी वेस्ट इंडीज़ की टीम 200 रन पूरे किए बगैर आउट हो गई थी। तो ये वर्ल्ड कप 2023 से पहले सूरत हाल थी। सिर्फ यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान सीरीज़ खेली गई थी जब से दोबारा ग्राउंड तामीर हुआ है। और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 का इफ्तिताई मैच भी इसी वेन्यू पर खेला गया, जहां पर इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइन 282 रन बना सकी थी 9 विकेटें गंवाकर, तो वो भी 300 प्लस रन का स्कोर नहीं कर सकी थी। और अलबत्ता ये कि न्यूजीलैंड ने खासा उनको आड़े हाथ लिया था, सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 36.2 ओवर में 283 रन का टारगेट चेस कर लिया था। इसके अलावा अगर यहाँ पर बताएं कि 2005 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ पर सिर्फ एक मैच खेला था, जब इस ग्राउंड का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, और उस मैच में पाकिस्तान ने भारत ने जो 316 रन बनाए थे वो टारगेट चेस किया था और 319 रन बना डाले थे। आखिरी गेंद पर चौका लगाया था इंजमामुल हक ने, जो क्रीज पर मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ पर 16 वनडे मैचेस खेले गए हैं उस मैच के बाद से, लेकिन सिर्फ एक बार कोई टीम 300 प्लस रन बना सकी है, और ये कारनामा 2010 में साउथ अफ्रीका ने 365 रन बनाकर सर अंजाम दिया था, जो कि इस वेन्यू पर अब तक बनने वाला सबसे बड़ा स्कोर है। इस दौरान भारतीय टीम ने कई बार खेला, लेकिन वो भी कभी 300 प्लस रन नहीं बना सकी, जिनका हाईएस्ट स्कोर जो है 285 रन रहा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद की पिच उतनी ज़्यादा बैटिंग के लिए साजगार नहीं है जितना कि होना चाहिए। अलबत्ता अब जो रिपोर्ट जारी हुई है पिच की, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शुरू के 7-8 ओवर्स तक फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा स्विंग भी मिलेगी और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। तो जसप्रीत बुमराह के लिए, मोहम्मद सिराज के लिए और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के लिए, नसीम शाह तो कह रहे हैं नहीं, शाहीन अफरीदी के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। उसके अलावा हसन अली भी, जो कि पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर हैं अब तक, वो भी क्योंकि गेंद शेयर करते हैं, वो शुरू के ओवर्स में मदद हासिल कर सकते हैं पिच पर, और दरमियान के ओवर्स में किसी हद तक टर्न मिलने का भी इम्कान है। तो यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स किसी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो अगर पिच की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब मेरा ख्याल है कि अगर मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप किया जाता है या फिर शादाब खान को, तो फिर उनकी जगह उसामा मीर को लाया जाए, बजाय इसके कि मोहम्मद वसीम जूनियर के ऑप्शन पर गौर किया जाए, क्योंकि उसामा मीर इस कंडीशन में दरमियान के ओवर्स में पाकिस्तान को विकेटें दिला सकते हैं, गेंद टर्न भी करा सकते हैं। वो एक पक्के बॉलर हैं, वो पार्ट टाइमर तितर बतेर वाला मामला नहीं है, तो इसलिए उनको मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए। ये अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट है और बड़े स्कोर के हवाले से अपडेट है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं ज़ैनब अब्बास की, जो कि भारत में प्रेजेंटर के तौर पर गई थी वर्ल्ड कप 2023 में। आईसीसी ने उन्हें मुकर्रर किया था, लेकिन वो चली आई थी क्योंकि उनके खिलाफ 9 साल पुरानी ट्वीट पर वहाँ पर एक केस बनाने की दरख्वास्त दे दी गई थी, और चूँकि सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही थी, इसलिए ज़ैनब अब्बास ने वहाँ पर ख़ुद को सेफ़ महसूस नहीं किया, इसलिए ख़ुद चली आई। उसके बाद आईसीसी ने भी ये कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों से और अपने मीडिया मैनेजर के मशवरे पर भारत छोड़ा है, किसी ने उसको कहा नहीं है। और अब पहली बार ज़ैनब अब्बास ने इस हवाले से आज खुद बात की है और अपनी ट्वीट में ये कहा कि वो उन्हें भारत में प्यार मिला, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, और ना ही उन्हें किसी हवाले से कहा था किसी ने कि यहाँ से वो चली जाएँ। अलबत्ता जो सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, ख़ुद को अनसेफ वहाँ पर फील कर रही थी, क्योंकि जो इंतहा पसंद हैं उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। जिसके बाद अपनी फैमिली से, अपने रुफ़का से मशवरा करने के बाद उन्होंने भारत छोड़ने का फ़ैसला किया था। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मैं ख़ुद को वक्त देना चाहती हूँ और उन लोगों से माज़रत करना चाहती हूँ जिनको तकलीफ़ हुई थी मेरी ट्वीट से। यानी एक तरह से अब ज़ैनब अब्बास आगे के लिए फ्यूचर प्लान कर रही हैं, वहाँ का जो माहौल है उसको ठंडा करने के लिए किसी हद तक वो कोशिश कर रही है कि जब दोबारा उन्हें वहाँ मौका मिले तो वहाँ चली जाएँ, उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े।
लेकिन अब शायद कोई आईसीसी दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि ज़ैनब अब्बास को दोबारा अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में शामिल करेगा या उन्हें कोई और सफ़ीर के तौर पर या प्रेजेंटर के तौर पर शामिल करेगा, क्योंकि पहला तजुर्बा ही इतना ज़्यादा बुरा गुजरा है।